योग योग यानी संतुलन, शरीर का मन से और मन का शरीर से। हम होते हैं मन से, दिखते हैं शरीर से। शरीर का वह हिस्सा जो दिखाई ना दे वह मन, और मन का वह हिस्सा जो दिखाई दे वह शरीर। हमारा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण। दोनों के बीच का यानी शरीर का और मन का संतुलन बनाता है योग। योग आज रहस्यमय चीज़ नहीं रही। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का सरलता से और सहजता से योग करना और करवाना, जिससे आज योग घर घर में पहुंच गया है। जब से स्वामी जी इंडिया टीवी पर आने लगे हैं, बच्चे और बुजुर्ग सहजता से योग करने लग गए हैं। श्री गणेश बौद्ध संस्था अर्जुनी मोरगांव के अंतर्गत हमारे संस्था के सचिव महोदय आदरणीय डॉक्टर राजेश मोहनलाल चांडक जी, जो एक स्वयं योग शिक्षक हैं, उनके मार्गदर्शन में और शाला के प्राचार्य श्री सुनील कुमार पाउल झगड़े सर, इनके नेतृत्व में हम परिसर में निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया करते थे। काफ़ी मित्रों का आग्रह था कि कोरोना काल में परिवार के साथ योग कैसे कर सकते हैं सहजता से और सरलता से। इसी उद्देश्य से लेकर ये प्रस्तुत वीडियो क्लिप बनाई गई हैं। इसमें जॉगिंग से शुरुआत करेंगे। सूर्य नमस्कार की विधि भी है देखने वाले। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठ के किए जाने वाला आसन है, और सूक्ष्म व्यायाम उसके ऊपर भी उसका भी अभ्यास किया जाएगा। पीठ के बल आसन, पेट के बल आसन, दंड है और प्राणायाम अंत में। आइए हमारी योग टीम से मिलिए। ये नैना दिलीप का अवगत है, अष्टावक्रासन कर रही है। हाल ही में संपन्न 10वीं की बोर्ड एग्जाम में 90 के ऊपर के प्रतिशत इन्होंने हासिल किए थे। गेम्स में, क्राफ्ट्स में खासी रुचि रखती है। योग शिविरों में परिसर में जो लेते हैं उसमें हमेशा साथ रही है। दामिनी नाजुक राम लंजे मेडिकल में जाना चाहेगी और बोर्ड एग्ज़ाम में 95% के ऊपर के अंक इन्होंने हासिल किए हैं और मयूरासन कर रही है। यह है नमिता दिलीप का अवगत है। नैना और नमिता दोनों जुड़वा बहनें हैं। एग्ज़ाम में अच्छा किया हुआ है इन्होंने। गेम्स में, म्यूजिक में और ख़ास तौर पर एक्टिव में खासी रुचि रखती है। ये आपके समक्ष शीर्षासन कर रही है। ये संजय नीलू सरकार गौरनगर से हैं। शुरुआत के दिनों से योग शिविरों में साथ रहे हैं। अभी इनकी गुड़िया भी योग करती हैं इनके साथ। धवल कांति कुमार बोरकर हालांकि शुरुआत के दिनों में है, लेकिन योग में अच्छा करना चाहते हैं। आउटडोर गेम्स और स्टोरी रीडिंग में खासी रुचि है। तो सभी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जॉगिंग से शुरुआत करते हैं। हल्के हल्के लंबी गहरी सांसों के साथ हर एक स्टेप करनी है आपको। और हाँ, हर एक स्टेप को आपको 5 बार रिपीट करना है। यहाँ कैसे, यहाँ समय की पाबंदी के कारण हम उसको 2 या 3 स्टेप कर रहे हैं। लाइक इसकी सांस ली, छोड़ी, इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और लचीलापन आएगा, कमर दर्द निकल जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हार्निया की प्रॉब्लम है, आते कमज़ोर है तो पीछे झुकना नहीं है, और जिनको कमर में दर्द है वो बहुत ज़्यादा आगे ना झुके। साइटिका की भी प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा आगे ना झुके। इससे हर एक स्टेप को व्यवस्थित करें और सांसें भरकर, जब पीछे जाते हो तो सांसों को भरना है सीने में, और नीचे जब आते हैं सामने जब झुकते हैं तो रिक्त करना है। श्वसन प्रणाली में लाभदायक होगा, हृदय के लिए अच्छा है ये। आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, वजन कम होता है, शरीर फुर्तीला होता है, हल्कापन महसूस होगा आपको, तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ता है इन सब चीज़ों से। ये स्टेप भी कर लें आप। ये घर के बड़े बुजुर्ग सब कर सकते हैं, है ना। एरोबिक डांस भी बोल सकते हैं इसको आप। तो ये सब करें, जॉगिंग करें। और मराठी में दोरीवरच्या उड्या म्हणतात, ते पण करून घ्यायचं आपण। फुर्तीला है, हल्कापन महसूस होगा। और प्राणायाम के लिए
सूर्य भगवान की प्रभु की आराधना करते हुए सूर्य नमस्कार करते हैं, सांसें भरी सीने में, फिर रिक्त कर रहे हैं नीचे पादहस्तासन। संजय सूर्य नमस्कार करवा रहा है आपसे, उनकी गुड़िया भी कर रही है। देखिए अर्धचंद्रासन, यहाँ इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे सांसों को रोक दिया है, अभी सांसों को बाहर कर दिया है साष्टांग नमस्कार में। फिर सांसों को आस्ते आस्ते भरते हुए सीने में ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये भुजंगासन है। 12 क्रियाओं का सूर्य नमस्कार। फिर सांसों को रिक्त किया, फिर आस्ते आस्ते नॉर्मल ब्रीदिंग में अर्धचंद्रासन, और फिर धीरे से पादहस्तासन। अपने सर को घुटने पे लगाया, फिर सांसों को भरते हुए ये फिर से रिलैक्स। अब इनके साथ करते हैं वही सूर्य नमस्कार, सांसों को भरते हुए पीछे, सांसों को रिक्त करते हुए नीचे। हर एक क्रिया को थोड़ा समय देना है, और हाँ, बच्चों से थोड़ा सा तेज़ी से करवाना है, फास्ट करवाना है। उनकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहती है, तो उनको इसमें लगा लेना है, सूर्य नमस्कार तेज़ी से करवाना है। अब सूर्य नमस्कार से क्या होगा? सूर्य नमस्कार आपको बहुत तरोताज़ा करेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, निखरेगा, पाचन तंत्र बेहतर होगा, वजन कम होगा, चिंता तनाव से मुक्त हो जाएंगे आप, शरीर में लचीलापन आएगा, रीढ़ की हड्डी बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत होगी, और स्त्रियों के लिए मासिक धर्म में बहुत लाभदायक है ये सूर्य नमस्कार। फिर से संजय आए हुए, यहाँ पे हमने 2 स्टेप जो है ना वो जोड़ी है। ये बड़े बुजुर्गों के लिए है, थोड़ा जिनको प्रॉब्लम है तो वो इनके लिए सूर्य नमस्कार है। यहाँ तक तो स्टेप बराबर हैं, पिछले सूर्य नमस्कार में भी थी, लेकिन अभी ये अर्धचंद्रासन होने के पश्चात ये देखिए यहाँ ये स्टेप कॉमन थी, फिर इन्होंने अपने आप को यहाँ मेंटेन किया है, घसरण पट्टी जैसी स्थिति, सांसों को रोका, और ये स्टेप देखिए ऐड की हुई है, शशांकासन, बालासन है ये, और यहाँ विश्राम करना है, सांसों को रिक्त करना है। फिर आस्ते आस्ते फिर से सांसों को यहाँ रोक दिए इन्होंने, और साष्टांग नमस्कार की मुद्रा में, और सीट के पोर्शन को ऊपर किया हुआ था। अभी सांस भरते हुए भुजंगासन, फिर से वहाँ मेंटेन किए, कुंभक किए, फिर से रिक्त करते हुए सांसों को शशांकासन, बालासन। तो इसमें हर एक अंग को पर्याप्त व्यायाम मिलता है, उनका अभ्यास होता है, और ये खास तौर पर 2 स्टेप विश्राम की जोड़ी गई है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी शाला जय दुर्गा स्कूल एवं जूनियर कॉलेज गौरनगर के बिल्कुल प्रांगण में ये अभ्यास खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अपना एक मूल हो, ताड़ासन हो, वृक्षासन हो, गरुड़ासन हो, या उत्कटासन हो। ताड़ासन से रीढ़ की हड्डी व्यवस्थित होगी, वृक्षासन से सभी से, लेकिन ताड़ासन खास तौर पर साइटिका के लिए बहुत मददगार होता है। यहाँ पे आपका संतुलन बनता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका स्टैमिना बढ़ता है, और मन मस्तिष्क बिल्कुल तरोताज़ा होता है। ये गरुड़ासन कर रहे हैं, आपको जो आप मेंटेन करना है यहाँ पे लास्ट में, तो आपने 30 सेकेंड स्वयं को बनाए रखना है उस स्थिति में, 30 सेकेंड कम से कम। ये उत्कटासन, घुटनों का दर्द से निजात मिलेगा आपको। वैसे भी पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना है, बैठकर ही पीना है। तो ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, उत्कटासन, इसके काफ़ी लाभ है। संतुलित कर देता है ये मन मस्तिष्क को, बैलेंस बनाता है, घुटनों के दर्द है, रीढ़ की हड्डी व्यवस्थित होती है, और साइटिका जैसा दर्द है इससे दूर होता है। सूक्ष्म व्यायाम का विशेष लाभ है, हम जो बैठे रहते हैं, ड्राइविंग करते हैं, या फिर ऐसे कार्य करते हैं जिनसे स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या से हमें जूझना पड़ता है, उसमें एक कारगर है ये वाला सूक्ष्म व्यायाम, खास तौर पर विशेष मायने रखता है स्पॉन्डिलाइसिस में। ये सब करें, और फिर मेथी भी खाएं सुबह सुबह, जो हरी मेथी होती है ना, वो
वो ये हाथ ऊपर रखें और गर्दन को सीधा रखें और हाथों को पीछे से खींचें, यानी जो नसें हैं जिनके ऊपर दबाव बनता है वे फ्री हो जाती है। और सूक्ष्म व्यायाम से आपका शरीर योग के लिए तैयार होता है, ऊर्जा स्फूर्ति का संचार होता है पूरे शरीर में और पूरे दिन के लिए आप तरोताज़ा महसूस करते हो, स्वस्थ रहते हो, थकान महसूस नहीं होती है। पैर के सूक्ष्म व्यायाम किए आपने, हाथों के किए, अपनी कटी को, कमर को स्थिर रखते हुए दोनों तरफ झुके, गर्दन को ज़मीन से लगाने का प्रयास किए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसी कई बीमारियों में ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही लाभ पहुंचाते हैं। ये हमने धनुष्य बांध को प्रत्यंचा लगाई, फिर कुएं से पानी भी निकालेंगे। ये पहले तो अनायास हो जाता था, अभी हम ये जितने टेक्नोलॉजी के ऊपर आदी हो गए टेक्नोलॉजी से, तो इसमें बहुत दिक्कतें आ रही है। और उस गोड झाला म्हणून मराठीमध्ये म्हणतात ना की आपण त्याला मुळासकट खात नाही, परंतु आज आपल्या पोटात मुळासकट माती पण जात आहे ना। मी मोबाईलबद्दल बोलत आहे, म्हणून आज मोबाईलचा पण एक दिवसाचा उपवास करण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे। चला, सूक्ष्म व्यायाम आणि हे रिपीट करायचं आहे आम्हाला। थोडं गोल शून्य बनवायचा, दोन्ही बाजूनं रिपीट करायचं, असा पूर्ण झुकायचा है ना। बैठ के किए जाने वाले आसनों का अपना विशेष महत्व है। अर्ध मच्छिंद्रासन से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। अर्ध मच्छिंद्रासन के काफ़ी लाभ है, आपको संतुलित बनाएगा। ये शरीर का आगे का हिस्सा जो है ना उसमें खिंचाव ला रहा है, पेंक्रियाज मजबूत होता है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। यहाँ जैसे इन्होंने मेंटेन करके रखा है स्वयं को, इसी प्रकार से आपको स्वयं को मेंटेन करना है। गर्भाशय से संबंधित बीमारियां जो माता भगिनियों को आती है विशेष तौर पर, उसमें काफ़ी लाभ मिलता है इससे। इस प्रकार से करें। इसमें अभी आप 20 से लेकर 30 सेकंड तक आप उस पोजीशन को मेंटेन करें। सांसों की गति है जो है सामान्य रहेगी, आप रोक सके तो रोक भी ले सांसों को। और ये जिनको संभव नहीं है वो वक्रासन करे। देखो वक्रासन बिल्कुल सरल है ना, इसमें पेंक्रियास सक्रिय होगा, संतुलन, इंसुलिन की मात्रा बढ़ाएगा और साइटिका में विशेष लाभ पहुँचता है, डायबिटीज़ में विशेष लाभ पहुँचता है वक्रासन। तो वक्रासन करना ही है। ये जो आसन हो रहे हैं ना इनका विशेष लाभ है। आपके आकर्ण धनुरासन से पैरों में लचीलापन आएगा, हाथ और पैर के जोड़ों को दर्द में विशेष लाभ होता है, पेट और छाती के रोग दूर हो जाते हैं। जानु शीरासन आपके रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेगा, घुटनों में लचीलापन आएगा, आपके पाचन में बहुत सुधार लाता है जानु शीरासन। चिंता, थकान, सिर दर्द और हाँ विशेष तौर पर मासिक धर्म माता बहनों का वो उसमें ठीक होता है। ये पश्चिमोत्तानासन से पहले ही जैसे बताया गया है कि आपकी हाइट बढ़ेगी, बच्चों की हाइट बढ़ेगी और रीढ़ की हड्डी व्यवस्थित होगी। यह मस्तिष्क को बहुत शांत करता है। मंडूकासन डायबिटीज के लिए तो खास है नहीं, यहाँ पेंक्रियाज को विशेष अभ्यास मिलता है इससे। और जिनको डायबिटीज जो लोग हैं तो ये तो करना ही। आसन बेहद खास आसन है, पाचन तंत्र में सुधार लाता है ये, और कमर और कंधे बहुत मजबूत करता है। साइटिका में तो बहुत लाभ होता है इससे। और ना इसमें आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत लचीली होती है इससे। तो ये आसन करें ही, स्वयं को मेंटेन करें। हाँ, गोमुखासन आपके फेफड़ों को बहुत मजबूती करता है, इसलिए ना अस्थमा के लिए बहुत लाभदायक है। हार्ट को बहुत मजबूत करेगा, ये रीढ़ की हड्डी व्यवस्थित होगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में बहुत लाभ पहुंचाता है, कमर दर्द ठीक हो जाएगा इससे। तो ये आसन तो बहुत लाभ पहुंचाता है। पीठ के बल के आसनों की शुरुआत करने से पहले स्वयं को थोड़ा रिलैक्स महसूस करने के लिए हमको पादुर्दासन कर रहे हैं। पूरा राउंड ना भी आता हो पैरों से तो हल्के हल्के राउंड लेने का प्रयास करें आप, और यथाशक्ति करने का प्रयास करें। शुरुआत में 2 राउंड 3 राउंड एक पैर से आप कर सकते हैं। चक्रिकासन बहुत ज़्यादा न करना है, अभ्यास में रहने पर दोनों पैरों को थोड़ा आपस में मिलाना है। इससे थोड़ी गड़बड़ हो रही है,
आपस में मिलाकर करना है चक्रिकासन, दोनों पैरों से एक साथ इस प्रकार से। ये हो जाए तो फिर उत्तान पादासन करना है। उत्तान पादासन के काफ़ी लाभ हैं। ये आपने पैर उठाया 30 एंगल में, वहाँ पे रोक के रखा हमने, और पेट और पैरों की मांसपेशियों को बहुत आराम देता है ये। पेट की अतिरिक्त चर्बी भी घटाता है। पैर में आपको कभी सूजन नहीं आएगी ये करने से। हाँ, जिनको कमर दर्द है वो तो बिल्कुल ना करें ये आसन। गर्भावस्था में बिल्कुल नहीं करना है, और साइटिका का दर्द जिनको है ना, उन्होंने ये आसन नहीं करना है। इससे ना अतिरिक्त दबाव आता है और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो साइटिका गर्भावस्था में और कमर दर्द में नहीं करना है। नौकासन में आपको पेट की चर्बी और अतिरिक्त चर्बी कम करता है नौकासन। और उसके बाद का जो आसन है वो अर्धहलासन या अर्धहलासन के काफ़ी लाभ हैं। अर्धहलासन में कब्ज और पेट से संबंधित समस्या से निजात पाएंगे आप। पाचन क्रिया व्यवस्थित होगी, वजन कम होता है। वहाँ 30 सेकेंड आपको मेंटेन करना है, स्वयं को रोकना है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है ये आसन, आपका फैट कम करता है। उसके बाद सर्वांगासन है। देखिए, जो ब्लड का फ्लो है वो आपके मस्तिष्क तक लाने का काम ये करता है। शीर्षासन जो नहीं कर सकते हैं ना, उन्होंने सर्वांगासन कर लेना है। रक्त प्रवाह बहुत बढ़िया होता है। टॉन्सिल्स और गले से संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें तो ये रामबाण है। नेत्र ज्योति बढ़ाता है। उसके बाद पूर्ण हलासन। हलासन पाचन क्रिया व्यवस्थित करेगा। कब्ज और पेट से संबंधित जो भी आपकी समस्या है उससे निजात मिलेगा आपको। हलासन, फिर से वापस आइए, नैना के साथ करते हैं। अर्ध हलासन में साइटिका में लाभ होता है। हलासन से कब्ज पेट की समस्या दूर होगी, पाचन तंत्र व्यवस्थित होगा, आपका वजन कम होगा, जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा आपका। और 30 सेकेंड वहाँ मेंटेन करना है स्वयं को। उसके बाद सर्वांगासन। सर्वांगासन के लाभ तो बताए गए। आपकी टोडी देखिए बिल्कुल आपके सीने से सटी हुई, आपने मेंटेन करना है 90 के एंगल में स्वयं को। और उसके बाद आपका ये हलासन, दोनों पैर देखिए पीछे जुड़े हुए हैं, हाथ के तलवे जमीन से सटे हुए हैं। आइए फिर पवन मुक्तासन करते हैं एक एक पैर से। ये तो रीढ़ की हड्डी को बहुत लचीला कर देगा, रक्त संचालन व्यवस्थित करेगा, फेफड़ों में बहुत लाभ मिलता है इससे। पेट की चर्बी कम करता है, ये पेट के लिए विशेष लाभदायक है। उसके बाद सेतु बंधासन, ये भी बहुत लाभदायक। सेतु बंधासन में घंटों जो बैठकर काम करते हैं ना, जो उससे जो समस्याएं आती है उसमें एक कारगर है। कब्ज का तो नायनाट करेगा ही, गर्दन के रोग दूर करता है, और तो और हाँ, फेफड़े मजबूत होते हैं, और महिलाओं में मासिक धर्म से होने वाली परेशानियों से राहत मिलती है। पवन मुक्तासन की जिस प्रकार से लाभ है ना, उसी प्रकार से इसके भी लाभ है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी व्यवस्थित होगी, पाचन तंत्र सुधार आएगा। नज़र बस्ती, आपकी नासिका को आपके पैर का अंगूठा टच कर लेना है, दूसरा पैर सीधा रहेगा। दोनों पैर से एक साथ कर रहे हैं। देखिए, बच्चों में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, तो इस उम्र में सब आसन करे, व्यवस्थित अभ्यास कर ले, आदत बना ले अपनी, तो ही सब संभव होगा। रिलैक्स। मरकट आसन का अभ्यास कर रहे हैं हम। मांसपेशियाँ मजबूत होगी इससे। घुटने के ऊपर घुटना, पैर के ऊपर पैर, एड़ी के ऊपर एड़ी, दूसरी तरफ देखना, दूसरी तरफ विपरीत है ना, पैर जिधर जा रहे हैं उसके विपरीत देखना है। दामिनी की नज़र बिल्कुल स्थिर है, उसने हाँ अभी इधर देखा उसने। तो पैर जिधर जा रहे हैं आपके उसके विपरीत देखना है, दोनों घुटने से ज़मीन को टच करना है। फिर ये तीसरी आवृत्ति आपकी, पैर उठाकर दूसरे हाथ को पकड़ना है, यथाशक्ति आपको जितना संभव है उतना, नहीं तो उठा लिए पैर और लगा लिया, ऐसा नहीं है। जहाँ तक जा रहा है आपका हाथ, उसी प्रकार से विपरीत हाथ का वापर करना है।
मरकट आसन करने से क्या होगा, मांसपेशियाँ बहुत मजबूत होगी आपकी, वजन घटाने में सहायक तो है ही, एकाग्रता बढ़ती है, पीठ का दर्द, कमर का दर्द ठीक होता है, डायबिटीज़ में खांसी है, जोड़ों का दर्द दूर होता है और साइटिका में विशेष लाभ पहुंचाता है। ये मरकट आसन काफ़ी लाभ है। मकर आसन में रिलैक्स होना है, डायबिटीज के लिए मस्त है, ये व्यवस्थित है और कई लाभ है इसके। हाँ, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हर एक स्टेप को ना आपने 30 सेकेंड तक करना है। इस प्रकार से बच्चों को मज़ा आता है और जो पुलिस भर्ती में वगैरह जाना चाहते हैं ना, उनको ये करना है, स्टेमिना बढ़ेगा इससे और पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम हो जाएगी इससे। अब फ्लटर क्लिक बोला जाता है इसको। आपकी गर्दन को सीधा रखना है, पैर को भी सीधे रखना है और ये बाइसिकल क्रंचेस है। एब्डोमेन मॉल बहुत प्रभावित होता है, गर्दन की नर्व ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, इसमें दर्द है तो ना करे। ये भी आपको इससे ना पेट की चर्बी बहुत जल्दी निजात मिलेगा आपको मोटापे से। तो ये धवल जो कर रहा है वो सही कर रहा है, आपको गर्दन नहीं लगाना है, ये आपको क्या करना है, आपको टोडी लगाना है और हर स्टेप को कितनी बार, 30 सेकेंड्स। जो स्वस्थ है वो तो कर ही सकते हैं ये सब। ये आपका नी ट्रक क्रंचेस है, इससे ना बिल्कुल मसल्स बहुत ही ज़्यादा आपकी मजबूत होगी और आपके जो फैट है वो जल्दी आपके क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं इससे। बैठना ऐसे है, इस प्रकार से बैठना है, आपको घुटनों का दर्द नहीं होगा कभी भी, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस प्रकार से आपके पैर बाहर की तरफ निकले हुए हैं, इस प्रकार से मेंटेन करके बैठे आप हमेशा। पेट के बल के आसन है, स्पाइन में खास लाभ पहुंचा देगी। तो भुजंगासन से स्टार्ट करते हैं। स्पाइन, कंधे मसल्स बहुत मजबूत होगी। पेट की बीमारियों के लिए तो खांसी है, वजन कम करता है, भूख बढ़ाता है, कमर दर्द चला जाएगा, साइटिका में विशेष लाभ पहुंचाता है भुजंगासन। आपने सांस छोड़ी वहाँ पे, मतलब लेते लेते गए वहाँ पे रिलैक्स, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में रहना है। फिर कंधे से ऊपर देखना है, पीछे में पैरों को देखना है और फिर आस्ते आस्ते वापस आना है। ये भी कर लेना है वहाँ पे। आप इसमें डिप्स भी मार सकते हैं, डिप्स ले सकते हैं। नीचे झुकते हैं तो ये डिप्स कहलाता है और पीठ के बल सिटअप कहलाता है। ये शलभासन, कमर दर्द में विशेष लाभ मिलेगा, दमा अस्थमा की प्रॉब्लम में भी ये करना है। पेट की खांसी, इसमें मालिश होती है, गैस निकल जाती है और रक्त बहुत साफ होता है, लचीला बनाता है। साइटिका जिनको है ना वो तो करते हैं, कर ही सकते हैं, एक एक पैर से किए, फिर दोनों पैर से। यहाँ दामिनी विशेष तौर पर अच्छा कर रही है। दोनों पैर आपको जोड़ के रखना था उसमें। चलिए, एक पैर उठाया, विपरीत पैर, विपरीत हाथ विपरीत पैर, कमर दर्द निकल जाएगा इससे। फिर दूसरे हाथ से हाथ बदल कर, ये भी शलभासन की दूसरी आवृत्ति है। जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज में लाभ है, साइटिका में लाभ है। इसमें हाथ सीधे थोड़ा ऊपर देख ले, थोड़ा ऊपर देख ले। अब बायां हाथ और दाहिना पैर ऊपर उठाया, फिर हाथ पीछे बांध लेने हैं दोनों ना, वो तो बाद में करना है हमको। दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर अभी। अच्छा, हाँ हाँ, हाथ बांध कर रहे पीछे। चलिए ठीक है, दोनों हाथों को खींचना है पीछे, खींचिए पीछे, देखिए ऊपर, देखिए ऊपर। आपके पैर जमीन से सटे हुए हैं ना, पैरों को नहीं उठाना है, नमिता पैर को नहीं उठाना है, देखो ऊपर। वेरी गुड, रिलैक्स रिलैक्स। धनुरासन पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, अपचन, अजीर्ण होता है, ऐसे विकारों से निजात मिलेगी। नियमित करते रहने से वजन आसानी से कम होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, थायराइड की समस्या निकल जाती है। देखिए इसमें क्या करना है, कमर दर्द हो ना, अल्सर हो, हार्निया हो, माइग्रेन हो, आंतों की समस्या हो, गर्दन में चोट वगैरह हो ना, हाई बीपी है, तो ये नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है, ये सावधानी बरतनी है आपको इसमें। अच्छा, जो बच्चे इसमें जाना चाहते हैं, पुलिस भर्ती में चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, या ऐसे भी बच्चे नॉर्मल जो ना स्वस्थ है, उन्होंने ये करना है, ये एक्सरसाइजेस है। इस प्रकार से आपने मेंटेन करना है स्वयं को। सांसें आपकी बाहर, आपके पेट को अंदर खींचना है और यहाँ 30 सेकेंड्स मेंटेन करना है स्वयं को। उसके बाद ये प्लैंक है विथ हिप टिप, जिसको आपने अपने सीट के पोर्शन को एक तरफ दूसरी तरफ मोड़ना है।
ओके। ये क्रॉस बॉडी क्लाइंबिंग है, माउंटेनियरिंग। आपको घुटनों को आपके एल्बो को टच करने का प्रयास करना है। फिर रिवर्स क्रंचेस है ये भी 30 सेकेंड कर लेने हैं। जिनको बहुत जल्द आपके चर्बी को बर्न करना है ना, वो ये सब कर सकते हैं आप। दंड 12 हैं, वो आप पूरे दंड नहीं कर सकते, एक सेपरेट क्लिप बनाई जाएगी 12 दंडों के ऊपर। ये साधारण दंड है, ये तो कर सकते हैं आप। ये मिश्र दंड है, 1 2 3, 1 2 3, इस प्रकार से है ना, 2 3, 1 2 में पीछे जाके फिर डिप्स लेनी है पूरी, इस प्रकार से। ये हनुमान दंड भी कर सकते हैं। पैर थोड़े से हाथ के पास आने चाहिए, थोड़ा गलत हो रहा है, ये थोड़ा सा देख लीजिए आप। ये सही है, हाथ के एकदम पास में पैर आना चाहिए, है ना। एता संभव करना है, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं। प्राणायाम की शुरुआत करने से पहले प्राणायाम है क्या, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। प्राण यानी आपकी सांसें, जो जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंतिम समय तक आपका साथ निभाती है। चाहे आप कार्य कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, चाहे आप गहरी नींद में हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, आपके यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम 24 घंटा काम करता है। तो जो सांसें आपके जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंतिम समय तक आपके साथ रहती है, और जब आपकी सांसें आपका साथ छोड़ देती है तो कहाँ जाता है, प्राण पखेरु उड़ गए। यानी ये प्राण है, सांसें यानी आपका प्राण। तो इस प्राण को आयाम देने की क्रिया यानी प्राणायाम। सोचने की बात है कि जो हमारा इतना साथ रहती है, हमारे साथ रहती है शुरुआत से लेकर हमारे जीवन के अंतिम समय तक, उसके प्रति हम कितने गंभीर हैं। तो उसी को, हमारे प्राण को, हमारे सांसों को आयाम देने की प्रक्रिया यानी प्राणायाम। और हाँ, ये प्राणायाम है, प्राणायाम नहीं है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा इसमें योग को योगा बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। वो योग है, योगा नहीं है। हमने बहुत सारी चीज़ों को मॉडर्नाइजेशन में बदल दिया है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को हमने रामा बोल देते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कृष्णा बना दिया हमने, सम्राट अशोक को अशोका बना दिया, उसी मौर्य को मौर्य बना दिया, और गुप्त को गुप्ता बना दिया। तो ये ठीक नहीं, योग है और प्राणायाम है, ठीक है। तो जो चीज़ आपके जीवन में आपके इस धरातल पर आने के साथ ही जुड़ी है, और विदा कब लेंगे आपसे, जब इस धरातल से आप विदा लेंगे उसी समय। तो जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंतिम समय तक जो चीज़ आपके साथ है, उस प्राण को आयाम देने की विधि यानी प्राणायाम। प्राणायाम के कुछ सामान्य नियम हैं। बैठना सीधे, मूलाधार से लेकर सहस्त्रांत तक जो चक्र बने हैं, प्राणायाम से उनका शोधन होता है। तो अब सीधे बैठे, पद्मासन लगाकर, सुखासन या सिद्धासन, जो आसन आपको स्थिरता देता है, तो उसमें सहजता आपको मिलती है, उसमें बैठना है। दूसरा, आपका दायरा जो है वो सीने में तक ही सीमित रहेगा, आपकी सांसें आपके पेट में प्रवेश नहीं करेगी। आप जितना समय बैठते हो उतना समय आपको आंखें अपनी बंद रखनी है, आपकी गति सामान्य रहेगी। प्राणायाम की कुछ तेज गति से करना है, वो भी प्राणायाम आपको बताए जाएंगे कौन से, और उसमें सावधानी क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जितना समय आप प्राणायाम करते हो आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी क्रियाओं के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि हमको बचपन से बताया जाता है, ध्यान से जाना, ध्यान से बैठना, ध्यान से करना, ध्यान से सुनना। तो ये ध्यान छूट गया ना जिस चीज़ से, तो कुछ रह नहीं पाता है। जिस क्रिया में आपका ध्यान है वो कार्य आपका सफल होना है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्रियाओं के साथ आपको साथ निभाना है और इस विधि को करना है। भस्त्रिका प्राणायाम सरल क्रिया है। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको 2 से 2.5 सेकंड सांस लेना होता है, 2 से 2.5 सेकंड छोड़ना होता है। सांस लेने की क्रिया यानी पूरक प्राणायाम की भाषा में, और सांसों को रिक्त करने की क्रिया रेचक। जब आप सांसों को रोकते हो तो उसको कुंभक कहा जाता है। यहाँ कोई किसी प्रकार का कुंभक नहीं करना है, यानी 2 से 2.5 सेकंड पूरक, 2 से 2.5 सेकंड रेचक, करीब करीब 5 सेकंड में एक आवृत्ति, 1 मिनट में 12 आवृत्तियाँ, और
5 मिनट में 60 आवृत्तियाँ। तो ये धीरे धीरे से क्रिया करनी है। लिया, रिक्त किया। अब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, बीपी है, जिनको ऑपरेशन हुआ है, हार्निया की तकलीफ है, आंतों की समस्या है, उन्होंने ये प्राणायाम ऐसे करना है धीरे धीरे से। लेकिन जो स्वस्थ है वो कैसे करे? तो जो स्वस्थ है ना, वो इस प्रकार से प्राणायाम कर सकते हैं, तेज गति से। तो 1 मिनट में थकान महसूस होगी और पसीना पसीना हो जाएंगे आप इधर से। इस प्रकार से आपको करना है। ऐसे सांस लेकर फेफड़े में भर लेना है जोर जोर से। देखिए हमारे यहाँ जो फेफड़ा है ना, वो मधुमक्खी के छाते की तरह है, जिसमें 7 करोड़, कितने, 7 करोड़ छोटे छोटे होल्स है। हम नॉर्मल ब्रीदिंग में वो पूरे होल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते, इसलिए काफ़ी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं हम लोग। इसलिए आपको सुबह उठकर प्राणायाम करना है। और सुबह क्यों प्राणायाम? क्योंकि ओजोन वायु इस धरातल पर रहता है सुबह सुबह सूर्योदय के पहले। वो ओजोन वायु चेतना का प्रतीक होता है, उत्साह का प्रतीक होता है। वो ओजोन वायु आपके शरीर में प्राणायाम के माध्यम से प्रवेश करता है, इसलिए सुबह, और आप दिन भर के लिए तरोताज़ा हो जाते हो, स्फूर्ति रहती है हर काम में। तो इसलिए सुबह उठकर प्राणायाम। हाँ, भस्त्रिका से श्वसन यंत्र और पाचन तंत्र पर उचित प्रभाव पड़ता है। फेफड़ों की मजबूती होती है, इससे रक्त शुद्ध होता है, नसों में ऑक्सीजन पहुंचता है और शरीर में उत्साह का संचार होता है। मन मस्तिष्क एकदम शांत होता है। दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपाल माने आभा और भाती माने चमकना। जो प्राणायाम करने से आपका आभा मंडल, मुखमंडल चमकने दमकने लगता है, वो प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम खास है। जिस प्रकार से आसनों में मयूरासन को आसनों का राजा कहा जाता है, उसी प्रकार से कपालभाति आपके पूरे सिस्टम को ही व्यवस्थित करता है। देखिए ये यहाँ पे कमर के नीचे आपका मूलाधार है। मूलाधार मतलब मूलाधार चक्र, मूलाधार मतलब आपके शरीर का आधार। जिस प्रकार से हम लोग मेन स्विच ऑन करते हैं और घर की पूरी लाइट जल जाती है, उसी प्रकार से आपका मूलाधार व्यवस्थित, माने आपके शरीर का संचालन व्यवस्थित। तो कपालभाति मूलाधार से लेकर मूलाधार, किडनी, ब्लडर और लीवर और फिर पेनक्रियास, ये यहाँ तक आपके पूरे फेफड़े तक भी, यहाँ तक आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो कपालभाति कोई कोई कैसे करते हैं, ये छोटा छोटा कपालभाति करते हैं, यहाँ से ऐसे 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 नहीं, ऐसे नहीं करना है, पूरा कपालभाति करना है। ऐसे मैंने एक स्ट्रोक लिया, इसमें 3 स्ट्रोक है। एक तो आपने सांसों को रिक्त करना है, दूसरा उसी समय आपको मूल को यानी मूल बंद लगाना है। मूल बंद होता है उधर के हिस्से में, आप जब सांसों को रोकते हो तो उसको उड़ियान बंद बोलते हैं, और यहाँ पे जब आप सांसों को रोकते हो गले में तो जालंधर बंद होता है। तो मूल बंद लगाए हर एक स्ट्रोक में और फिर से रिलीज कर दे। सांसों को रिक्त किया, मूल बंद लगाया उसी समय, और उसी समय उधर का हिस्सा आपका अंदर चला गया। तो ये एक स्ट्रोक 1 सेकंड में, जो जिनको तकलीफ है ना, वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा सकते हैं। ऐसे। अब जो स्वस्थ है वो 1 मिनट में 120 स्ट्रोक लगाए। 1 मिनट में 120। ये इस प्रकार से देखिए, फास्ट। ऐसे करना है तेजी से। 1 मिनट में 120 स्ट्रोक। 1 स्ट्रोक लगाया मैंने, मुझे कैल्शियम मिला, हड्डियाँ मजबूत हुई। 1 स्ट्रोक कपालभाति का, छोटी हाथ बड़ी हाथ ने काम करना व्यवस्थित ठीक से शुरू किया। कपालभाति का 1 स्ट्रोक, यानी कपालभाति के 1 स्ट्रोक से आपकी निगेटिविटी बाहर गई,
कपालभाति के एक स्ट्रोक से आपका मूलाधार चक्र व्यवस्थित हो गया। कपालभाति के एक स्ट्रोक से आपने अपने पेंक्रियाज को एक्टिव करना शुरू कर दिया, वो इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, यानी डायबिटीज में आपको लाभ मिलता है। कपालभाति के बहुत सारे लाभ हैं। एक स्ट्रोक कपालभाति, इसमें कैसा है, प्राणायाम करते करते समय आपको आप ही आपके गुरु और आप ही आपके शिष्य हो जाते हो। मैंने आज आपने कपालभाति किया, आप इंस्टेंट उसका बेनिफिट पाओगे। कल बैठे तो आपको लगेगा कि हाँ कल थोड़ा सा मेरा गलत हो रहा था, आज व्यवस्थित हो रहा है, फिर और सुधार आएगा और सुधार आएगा। इसमें सांस सिर्फ छोड़ रहे हैं। 3 क्रिया है। एक तो आपने बंद लगाया, दूसरा आपका उधर का हिस्सा अंदर चला गया, ऐसे। हर रोज कपालभाति 10 से लेकर 15 मिनट करने से पाचन तंत्र ठीक होगा, मूलाधार ठीक होगा, वजन तो घटेगा ही आपका, नकारात्मकता कम होगी, गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है और साइनस शुद्ध होता है, मस्तिष्क सक्रिय होता है। बहुत सारे लाभ कपालभाति के हैं। आजकल प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ गया है कि एक तो ओरिजिनल चीज़ हमारे शरीर में नहीं जाती है, कुछ ना कुछ रसायन छिड़ा हुआ रहता है वो उसमें सब्जियों में। और दूसरी बात, हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो छोटे छोटे कण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं धूल के साथ। तो टॉन्सिल्स की समस्या, थायराइड की समस्या, अस्थमा की समस्या से निजात हम लोग पाना चाहते हैं, वो घर कर गई है। अब उज्जाई एक प्राणायाम है, बहुत ही अच्छा है। तो उसमें क्या करना है, आपको सांस जैसे लेनी है, हम लोग सांस लेते हैं तो उसको गले को घर्षण करते करते सांसों को लेना है, और फिर यहाँ पे जालंधर बंद लगाना है ऐसे, और फिर सांसों को रिक्त करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, इस प्रकार से। ये देखिए, सांसों को बाहर कर दिया, फिर लेना है गले में घर्षण करते हुए ऐसे ही। यानी फिर से 3 क्रिया की मैंने सांसों को लिया, ये देखिए, सांसों को बाहर कर दिया पहले, फिर लिया, ये देखिए ऐसे। लिया गले में घर्षण करते हुए, फिर बंद लगाया और फिर रिक्त किया, उज्जाई प्राणायाम, खांस है। अब आप जब सांस भरते हो गले में घर्षण करते हुए और उस समय आपको खराश आ रहे है ना, खांसी हो रही है ना, तो समझ जाइएगा कि आपको इसकी ज़रूरत है। जैसे ये देखिए, ऐसे करते समय ऐसा हो जाए तो समझ जाइए आपको ये 5 से लेकर 7 बार इसको दोहराना है। ठीक है। उज्जाई प्राणायाम से थायराइड में विशेष लाभ मिलता है, टॉन्सिल्स निकल जाते हैं, तनाव और मानसिक निराशा दूर होती है, हृदय अस्थमा के लिए बहुत लाभदायक है, फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं, हार्ट के लिए तो बहुत ही खास है उज्जाई। प्राणायाम की चौथी आवृत्ति अनुलोम विलोम विधि इस प्रकार से, बाई नासिका से आपने पूरक किया, दाई नासिका से रेचक, कुंभक किए बगैर, फिर से दाई नासिका से पूरक और बाई नासिका से रेचक, 2 से 2.5 सेकंड पूरक, 2 से 2.5 सेकंड रेचक। सर्दी जुकाम दमा की शिकायतों से आपको काफ़ी हद तक बचाएगा, फेफड़े बलशाली करेगा, हार्ट को मजबूत करेगा, गाठिया जिनको है ना उसमें बहुत फ़ायदेमंद है, मांसपेशियों में जो खिंचाव आता है उसको दूर करेगा, पाचन तंत्र मजबूत करेगा, तनाव और चिंता से दूर करेगा, साइनस की समस्या है ना वो भी इससे दूर हो जाती है। भ्रामरी आपके मन मस्तिष्क को शांत करेगा। दोनों हाथों के अंगूठे से कर्णपटल बंद किए, आंखें बंद किए, दोनों हाथों की पहली उंगली को आंखों की भौं के ऊपर लगा दिया और बाकी 3 उंगलियां अपनी आंखों के ऊपर रखी। सांस लेने का समय 3 से 5 सेकंड और बाहर छोड़ने का समय 15 से 20 सेकंड। भौरा जिस प्रकार से गुंजन करता है उसी प्रकार से आपको गुंजन करना है। मन शांत होता है, माइग्रेन में लाभदायक है, स्मरण शक्ति बढ़ती है इससे, भय, अनिद्रा, चिंता, गुस्सा,
और इसी प्रकार से मानसिक विकारों से दूर करने के लिए प्राणायाम विशेष लाभदायी है। निरंतर अभ्यास से आपकी सोच सकारात्मक होगी। बहुराज्य इस प्रकार से गुंजन करता है। ऐसे करके सांसों को आपको रिक्त करना है 15 से 20 सेकेंड। अंत में उद्गित करें, लंबी गहरी सांसें ले। सांसों को धीरे धीरे छोड़ते समय ओमकार करें। स्मरण शक्ति बढ़ेगी, मन मस्तिष्क शांत होगा, अनिद्रा से मुक्ति मिलेगी, एकाग्रता बहुत बढ़ेगी और उच्च रक्तचाप में बहुत लाभदायक है। इसके साथ ये आसन अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना ले आप। वृक्षासन, ताड़ासन, उसके बाद आपका वक्रासन है, मंडूकासन, और उष्ट्रासन भी, भुजंगासन, मर्कटासन, सेतुबंधासन। ये आसन आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। योग अभ्यास का कुछ सामान्य नियम है। आसन तो अपने समतल भूमि पर ही धैर्य अवश्य बिछाना है। भोजन के 4-5 घंटे के बाद या हल्के नाश्ते के 2 घंटे के बाद योग अभ्यास कर सकते हैं। आसन में कम से कम 20 सेकंड तक अब स्थिर भाव यानी मेंटेन अपने को करना है। उसमें हर 2-3 आसन के बाद अथवा थकान महसूस होने के बाद विश्राम, शवासन या फिर मकरासन भी कर सकते हैं। मेरुदंड के रोगी जैसे बताया गया था, सामने न झुके, आंतों की कमजोरी है, उन्हें पीठ पीछे झुककर आसन न करें। आसन करते समय आपस में बात न करें। आसन एकाग्र भाव से करना है। आसन करने के पश्चात शरीर में हल्कापन महसूस हो तो समझे कि योगाभ्यास आपका सही हो रहा है। अपने आसन का निरीक्षण व पुनः निरीक्षण करें और इस कार्य को अपने आप आदत बना ले, जिससे बहुत ही लाभ आपको होगा। इन बातों की तरफ भी ध्यान देना है। सुबह योग अभ्यास करते हैं और जिस प्रकार से नल को नीचे में बकेट लगा दिया, उसको सेट कर दिया ना, तो कुछ नहीं होता है, बकेट में पानी नहीं होता है। उसी प्रकार से ये चीज़ें हैं। तो भोजन करते समय पानी न पिए, कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए। धूप के दिनों में आपको 4 लीटर पानी पीना है। खड़े होकर पानी न पिए। घुटनों के दर्द से बचना है तो बैठ के पानी पिए। सप्ताह में 1 बार जरूर आप उपवास करें। मोबाइल का भी उपवास कर सकते हैं 1 दिन का। सप्ताह में 1 बार रूटीन से हटकर आपको भोजन करना है। जैसे दाल चावल खा रहे हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो खिचड़ी बना ले 1 दिन। तेल का भी आप बदलाव करना है, तेल को भी बदल लेना है 1 दिन। हो सके तो महीने में 1 दिन मौन रखे। आप ऐसे योग अभ्यास करते रहिएगा घर में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी व्याधि के अनुसार छोटे छोटे वीडियो हम बनाया करेंगे और शिविर के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।